हमारी खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी आश पूरी कर दे आपने हमारी आश पूरी कर दी आपने हमारी आपके आभारी हम आपके आभारी खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। जितनी भी पहले मुरली चली आई है या कुछ भी चला आया है, हर एक चीज के अंदर, हर एक पॉइंट के अंदर ये चीज देखी जाएगी। आपको इसको गौर से देखना, कुछ मुरलियां पढ़ने का भी अध्ययन चले सभी का, कि बाप ने बताया है, बाप बैठ समझाते हैं, बाप पढ़ाते हैं, बाप ने बोला है, बाप ने हमको समझाया है। तो ये कौन हो गया? मीडिया। अब मीडिया को किसने बताया? अब मीडिया को बाप, मतलब मीडिया को पहले बाप ने बताया है, उसके बाद ये मीडिया शब्दों में दे रहा है। ये मीडिया हो गया कि बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप समझा रहे हैं, बाप कह रहे हैं, बाप कहते हैं। तो ये मीडिया है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कैसे बोला जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे योग करते हैं, एक वो चीज होती है। लेकिन यहाँ पे सब क्या है? बाप बताते हैं, बाप पढ़ाते हैं, बाप समझाते हैं। तो ये क्या है? मीडिएटर है, काजी है। क्योंकि काजी इसलिए है क्योंकि परमात्मा क्या, वो तो अखंड स्वरूप सबका एक जैसा है, वो तो अखंड स्वरूप बनेगा। लेकिन उसको जो इस समय जो संकल्प रूपी जो अंश है, कुछ जो इमर्ज हो रहा है, उसको वो वाचा के रूप में दे रहा है। वो अपना नहीं कह रहा वो उसको, क्योंकि वो इस भार से रहित है। यानी कि मैं कह रहा हूँ नहीं, उन्होंने बताया, क्योंकि वो चीजें इमर्ज हो रही है। एक सत्य संकल्प की वासना इमर्ज हो रही है, और जो सत्य संकल्प की प्रॉपर्टी है वो सबकी है। तो वो इसलिए इस तरीके से देता है कि उन्होंने बताया, समझाया। लेकिन अब उसको वो देखते हैं कि कोई साकार में होना चाहिए। अब साकार में आ जाए ईश्वर सत्ता, तो साकार में आकर के अगर वो कुएं के अंदर खुद ही गिर जाएगा तो कुएं से निकालेगा कैसे सबको? कुएं के बाहर रहेगा तभी तो निकालेगा ना। हाँ। तो अब वो जो सत्य संकल्पों की स्मृति है, वो आदि में थी और इस समय ही इमर्ज होती है, वो अपने समय पे ही होती है, वो एक समान होती है। वो अभी आती है और इस संकरण की स्टेज से ही सत्य चीज का उल्लेख आता हुआ ड्रामा में मिलता है। उससे पहले तो देखा भी था कि सारी मुरली उठा लो, उसके अंदर सतरंगी धारा बह रही है, और सतरंगी धारा में सतो रजतमो का पूरा मिश्रण है। और साथ ही हर एक मुखिया है, उसने उसको पढ़ करके अपने पूरा संसार उसको बसा लिया है। तो वो भी अपनी जगह एक्यूरेट है, वो आनी है। इसीलिए उसको गीता बोल दिया गया, क्योंकि गीता में पूरा क्या है? आत्मा परमात्मा का थोड़ा सा परिचय, और 18 अध्याय महाभारत है पूरी। महाभारत के अंदर सारे सप्तऋषि आ जाते, उसमें आनी है, सारे पहलू आने हैं उसके अंदर। लेकिन ये अमर कथा है, ये अमर कथा है। वो गीता ज्ञान है, ये अमर कथा है। ये किताबों में नहीं आती, शास्त्रों में नहीं आती, केवल शब्द आता है बस। और ये भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जो अमर कथा जो इमर्ज हो रही है, जो उसको ये आकारी स्टेज भी इस देह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पूर्णतः शब्द में बांध नहीं पाती है। ये क्लियर हो रही बात? कि वो जो महसूसता हो रही है, फीलिंग्स हो रही है, वो जो समझ इमर्ज हो रही है, उसको भी ये देह रूपी इंस्ट्रूमेंट की सत्ता
वाचा में जब कन्वर्ट करती है तो वो उसको बांध नहीं पाती। हाँ। इतना बड़ा अस्तित्व है उसका, इतना बड़ा अस्तित्व है उसको। जैसे कि उस समय तो बांध दिया, कैसे कैसे बांध दिया? एक तो ये मुरली को बोल दिया गीता है, और दूसरा बोल दिया कि उसके बाद फिर आगे फिर आया गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 3, गीता खंड 4, खंडित कर दिया उसको। अब जब वो खंडित में से मेन पॉइंट्स निकल गए, अब इधर क्या हुआ वो, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि जब ये सारे चला था और यहाँ पे उसको स्पष्ट समझने वाला क्योंकि फिर नहीं मिला आत्माओं को, तो उन्होंने भी उन पॉइंट्स को क्या करा, निकालना शुरू कर दिया, काट छाट कर दिए मुरलियों में से। और काट छाट क्योंकि अब उसमें रखे रहेंगे तो व्याख्यान भी देना पड़ेगा, और व्याख्यान देना वो उस समय दे नहीं सकते उस स्टेज में, तो इसलिए क्या हुआ, काट पीट करके रख दिए। आज की जो भी मुरली आती हैं अब तो उनके अंदर जो भी चीज उस समय बोली थी उसमें के अच्छे अच्छे मेन पॉइंट्स को क्या कर दिया, उड़ा दिया गया। लेकिन जो भी आ रही है, क्योंकि जिसके लिए बोला सत्य का कभी विनाश नहीं होता, भले ही कितनी भी खंडित कर दो, लेकिन मुरली के अंदर सत्य की पॉइंट आएंगे तो आएंगे, और आ भी रहे। क्योंकि ये सबको, ये सत्य की जो बेसिक चीज है वो सबको मिलनी है, तो मिलनी है। सबका अपना जन्म सिद्ध, मतलब जन्म सिद्ध का मतलब इस देह में जो आई है आत्मा है, देह में जन्म लिया है, अवतरण लिया है, उनको ये स्मृति आना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उनके गले की माला है, उनके कंठ से, गले में से, कंठ में से इस डायलॉग्स के रूप में उसको ये उनको समझ में, संकल्पों के रूप में, वाचा के रूप में उनके मुख से और एक्शन में स्मृति में आनी है तो आनी है। इसलिए बोला गले का हार है। रात से दिन में जाना उनका ये भी क्या है, ये सफलता है, ये विजय होने का उनका अपना अपना अविनाशी पार्ट है। ऐसे नहीं कि वीरता दिखा रहे हैं विजय करके, कायर, वीर और कायर की तो बात ही नहीं है यहाँ पे कोई भी। हर ये शब्द आ रहे हैं तो अपने पार्ट को लेकर के क्या है, वो अहंकार है।